तो हेलो दोस्तों, आज से हम प्रश्नावली 3.1 को देखेंगे। देखिए 3.1 में पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुण को समझाए। तो चलिए इसको हम कॉपी पे बताते हैं पहले नंबर क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या है। देखिए सरल आकृति क्या होती है, सरल और बंद आकृति क्या है, ऐसी आकृति जो कहीं भी संख्या को न काटती हो तथा चारों तरफ से बंद हो, वह सरल एवं बंद आकृति कहलाती है। क्या कहलाती है, देखिए यहाँ पे कौन सी आकृति सरल आकृति कहलाती है, वैसी आकृति जो कहीं भी संख्या को न काटती हो तथा चारों तरफ से बंद हो एवं सरल बंद हो, तो वे क्या कहलाती है, सरल एवं बंद आकृति कहलाती है। जैसे उदाहरण में यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, उदाहरण दे के बनाए। तो यहाँ पे उदाहरण में है, देखिए यहाँ पे त्रिभुज, देखिए ये त्रिभुज क्या है, तीनों भुजाओं से घिरा हुआ है, तीनों रेखाओं से घिरा हुआ है, ये कहीं भी एक दूसरे को नहीं ना काटती। जैसे मतलब कि देखिए ये क्या है, चारों तरफ से तीनों तरफ से इसमें क्या हो, बंद हो, तो उसे क्या कहते हैं, वो सरल आकृति होता है। और ये क्या है, त्रिभुज है। और देखिए चतुर्भुज में इसी प्रकार, चतुर्भुज में क्या है, ये भी चारों तरफ से घिरा हुआ है और ये किसी भी कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटती, ये क्या है, ये सरल भी आकृति है। पंचभुज, देखिए ये भी क्या है, एक सरल आकृति, और ये क्या करता है, किसी भी कहीं भी से भी किसी संख्या को नहीं काटता है, इसे हम सरल आकृति कहेंगे। इसका उदाहरण हो गया ये सब। अब देखिए इसके गुण, उसके गुण भी कहने बोल रहा था लिखने को, तो इसका गुण क्या हो जाएगा, यह आकृति कहीं भी स्वयं को नहीं काटती। इसका पहला नंबर के गुण क्या हो जाएगा, ये आकृति कहीं भी कोई भी संख्या को नहीं काटती। जैसे इसका ही उदाहरण ले लीजिए, तो ये कहीं भी एक दूसरे को काटती है मतलब क्या, ये मतलब जैसे क्रॉस कर देती है कहीं से, तो ये क्रॉस करती है कहीं से, नहीं ना करती है। और इसमें भी देखिए ये क्रॉस नहीं करती, ये भी नहीं करती है, तो ये क्या हुआ, सरल आकृति हुआ। और ये दूसरा इसका गुण क्या हुआ, यह 3 या 3 से अधिक गुण खंडों से बनी होती है। 3 या 3 गुण खंडों से मतलब गुणनखंडों से मतलब क्या होता है, जैसे इसका एक ये गुणनखंड हुआ, जैसे ये एक रेखा हुआ, इसका ए बी एक रेखा हुआ, बी सी एक रेखा हुआ और ए सी एक रेखा हुआ, तो ये क्या 3 गुणनखंड है। और इसका देखिए इसमें ए बी एक गुणनखंड हुआ, बी सी 2 गुणनखंड हुआ और सी डी तीसरा गुणनखंड हुआ और चौथा क्या हुआ, ए डी। ये क्या है, ये इस 3 या 3 से अधिक गुणनखंडों से मिलकर बना होता है, इसका गुण होता है सरल आकृति का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्न आकृति में से पहचान करें कि कौन सी सरल है, कौन सी बंद है, वह सरल है, कौन सी खुली है, कौन सी उत्तल एवं कौन सी अवतल आकृति है। तो देखिए सरल आकृति कौन सी होती है, जो चारों तरफ से से क्या करती है, संख्या को नहीं काटती है, और ये 3 या 3 से अधिक गुणनखंडों से मिलकर बनी होती है। देखिए ये क्या है, ये पहला नंबर सरल आकृति है, क्योंकि ये कहीं भी संख्या को नहीं ना काट रही है, ये चारों तरफ से घिरी हुई है और संख्या को कहीं भी नहीं काटती है, तो ये क्या है, सरल आकृति है। और ये क्या है, बंद सरल आकृति है। और जब देखिए और तीसरा में क्या पूछ रहा है, कौन सी उत्तल और एवं कौन सी अवतल है। तो देखिए ये उत्तल है या अवतल, जो देखिए यहाँ पे अगर ये संख्या ये क्या है, ये रेखा अगर अंदर मतलब बाहर की ओर निकला हुआ है तो क्या है, ये उत्तल आकृति है। अगर ये अंदर की ओर धंसा रहता है तो ये कौन सी आकृति होती, अवतल आकृति। अगर बाहर की ओर निकला हुआ है तो ये कौन सी आकृति हुई, उत्तल आकृति हुई। तो पहला में ये क्या है, सरल आकृति है, और दूसरा में क्या है, सरल व बंद आकृति है, और तीसरा में क्या है, ये उत्तल आकृति है। तीसरा में क्या है, उत्तल आकृति है। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए ये क्या, ये बंद आकृति है या खुली आकृति है, ये बिल्कुल खुली आकृति, क्योंकि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या खुला है, तो ये क्या है, खुली आकृति है, और ये ना ही अवतल है और ये ना ही उत्तल आकृति है। अब देखिए क्वेश्चन इसका, तो देखिए ये क्या है, ये खुली आकृति या बंद आकृति, ये भी खुली आकृति, यहाँ पे देखिए खुला आकृति है, तो ये क्या है, बंद खुली आकृति है, खुली आकृति। और यहाँ पे देखिए ये में क्या है, देखिए ये बंद है, ये सरल आकृति है, क्योंकि देखिए ये कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटती है, और ये हमेशा ये क्या है, चारों तरफ से बंद है, तो ये क्या है, सरल आकृति है। और ये क्या है, दूसरा पहला नंबर में सरल आकृति है, और ये दूसरा में बंद आकृति है, और तीसरा में क्या है, देखिए उत्तल या अवतल पूछ रहा था, तो ये क्या है, देखिए ये अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो ये क्या हुआ, अवतल आकृति हुई। देखिए ये अंदर की ओर धंसा हुआ है ना, तो ये अवतल आकृति हुआ। उसी प्रकार यहाँ ये बाहर की ओर निकला हुआ था, तो क्या था, ये उत्तल आकृति था, लेकिन ये क्या है, अंदर की ओर धंसा है, तो ये अवतल आकृति है। क्वेश्चन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ये अवतल आकृति है। पहला में क्या है, ये बंद आकृति है, दूसरा में सरल आकृति है, और ये तीसरा में क्या है, अवतल आकृति है। क्वेश्चन नंबर 2 आई होप कि अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए तथा उसके सभी संभावित विकर्ण खींचिए। देखिए ये कौन सी बहुभुज है, इसको हम कैसे निकालते हैं, किसी भी भुजाओं को हम कैसे बताते हैं कि ये कौन सी, मतलब किसी भी आकृति को हम कैसे बताते हैं कि कौन सी बहुभुज है, उसके कोनों का मान काउंट करके हम बताते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कितने कोण है, जैसे 1 2 3 4
5 और ये 6, तो ये क्या है 6 कोण है, तो ये क्या हुआ षष्ठभुज है। ये कौन सा भुज है, षष्ठभुज। और ये विकर्ण इसमें कितने हैं, तो चलिए इसको हम कॉपी पे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ये थोड़ा लंबा फिगर बन गया, कोई नहीं, एडजस्ट कर लीजिएगा। तो देखिए इसमें पहले में क्या कहा था, इसका नाम लिखने के लिए, तो यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे। तो देखिए इसका नाम लिखेंगे, तो इस पहले देखिए ये ए, इसको मान लेते ए, और ये बी, और ये सी, डी, ई और एफ, नामकरण कर दिए। और इसमें क्या कर रहा है, विकर्ण निकालने के लिए। तो चलिए इसका हम विकर्ण निकालते हैं। देखिए पहला विकर्ण ये हुआ ए सी, दूसरा क्या हुआ ए डी, बी डी हुआ बी डी, ये सीधा कर लीजिए बी डी, और तीसरा क्या हुआ, देखिए पहला एक और ये दो क्या हुआ, विकर्ण हुआ, और ये तीसरा ई एफ तीसरा हुआ, चौथा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे चौथा होगा ए एफ, चौथा क्या हो जाएगा ए एफ, पांचवा क्या हो जाएगा एफ सी, पांचवा क्या हो जाएगा एफ सी, और छठा क्या हो जाएगा ई बी, और सातवां क्या हो जाएगा ई डी। और देखिए यहाँ पे नौवा क्या हो जाएगा ए डी, नौवा क्या हो, सातवां तो ही गई, आठवां क्या हो जाएगा ए डी, और नौवा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए नौवा हो जाएगा बी सी, नौवा क्या हो जाएगा बी सी। तो इसमें कुल कितने आकृति हुए, 9 आकृति, 9 विकर्ण है। देखिए षष्ठभुज में कुल कितने विकर्ण होते हैं, 9 आकृति हुई। कौन सी आकृति है, षष्ठभुज है, क्योंकि इसमें कोनों की संख्या कितनी अच्छी है। और ये कौन सी इसमें कितने विकर्ण है, 9 विकर्ण है। देखिए अभी हम काउंट करके बता दिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए नीचे के चित्र में कुछ कारें खड़ी है, बीच में कार चौकोर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, नीचे के चित्र में कुछ कारें खड़ी हैं, बीच में चौकोर आकार का मैदान बनाया गया है। ये चौकोर आकार का मैदान बनाया गया है। बताइए कि कितने कार बहुभुज मैदान के अभ्यंतर में है और कितने बाह्य भाग में है। अभ्यंतर का मतलब क्या है, देखिए अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर, और बहिर्भाग का मतलब क्या होता है बाहर। तो इसमें बताना है कि किसमें कितने अंदर का, ये चतुर्भुज के अंदर कार है और ये कितने बाहर है। तो देखिए अंदर में कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो अंदर कितने हैं 5, और बाहर कितने हैं 1 2 3। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 में लिख देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखेंगे, अभ्यंतर भाग में कितने हैं 5, और बाह्य भाग में कितने हैं 4। कुछ बाह्य भाग में 3 है, देखिए 3, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 4 अब कंप्लीट हो गया। देखिए अंदर में कितना है 5, और क्वेश्चन नंबर अंदर में 5 है और बाहर में कितना है 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, नीचे के दो कलमों में से एक में बहुभुज का नाम तथा दूसरे में उसके अंतःकोणों की भुजाओं की माप का योग दिया गया है। बहुभुज के नाम को उनके अंतःकोण के माप से योग से मिलान कीजिए। तो चलिए इसको हम कॉपी पे बनाते हैं। इसमें मान दिया गया और उसका निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यही है, और इसमें क्या है, देखिए इसमें उलट पलट कर मान दिया गया है इसका। त्रिभुज का, जैसे त्रिभुज के तीनों कोण का माप कितना होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पे 900 डिग्री दिया है। ये क्या है, गलत दिया गया है, तो इसको हमको सही करके लिखना है, और इसमें त्रिभुज के कितने कोण होते हैं वो लिखना है। तो देखिए यहाँ पे इसमें क्या करना है, एक फार्मूला होता है, आपको पता होगा नहीं तो यहाँ पे जान लीजिए। देखिए अंतःकोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज किसी भी भुजाओं के किसी भी आकृति के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 2 × n-2 × 90 डिग्री होता है। 2 × n-2 और इंटू 90 डिग्री होता है। n क्या होता है, भुजाओं की संख्या होता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, त्रिभुज है, तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं 3, तो n बराबर हम कितना लिख देंगे 3, और अंतःकोणों का मान कितना होता है 2 × n-2 × 90 डिग्री इंटू 90 डिग्री। देखिए ये फार्मूला है, ये कोई कहीं से नहीं आया है, ये क्या है फार्मूला है। तो n की जगह पे हम कितना रखेंगे 3 रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × 3, यहाँ पे n की जगह पे लिखेंगे -2 × 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे 2 और 3 में से 2 चला गया तो कितना बचेगा 1, और यहाँ पे गुने 90 डिग्री, तो 2 × 2 और 2 को 90 से गुना करेंगे कितना होता है 9 2 18 180 डिग्री। तो त्रिभुज के कोणों का मान कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए दूसरा में क्या है पंचभुज। तो पंचभुज में कोणों की संख्या कितनी होती है 5, तो यहीं पे बना देते हैं इसको हम यहाँ पे। तो n बराबर कितना हो जाएगा 5, और इसके अंतःकोणों का योग कितना होता है 2 × n-2 × 90 डिग्री, 2 × n-2 × 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, और n का मान कितना होता है, n का मान यहाँ पे है 5, तो यहाँ पे 5 - 2, यहाँ पे ये 2 है,
और गुने 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिख करेंगे, दो में से यहाँ पे 2 गुने 5 में से 2 क्या चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 और गुने 90 डिग्री। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और गुने 90 डिग्री। तो 6 कितना होता है 54। तो यहाँ पे हो जाएगा 540 डिग्री। दूसरा का पंचभुज के पाँचों कोनों का योग कितना होता है 540 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा 540 डिग्री। उसी प्रकार सतभुज में कोनों की संख्या कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो यहाँ पे n बराबर कितना लिखेंगे 7। और त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है, त्रिभुज के अंतः कोनों का योग कितना होता है n इंटू n माइनस 2 इंटू 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90 डिग्री। तो देखिए 2 और n का मान यहाँ पे कितना है 7। तो यहाँ पे 7 माइनस 2 गुने 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे 2 और 7 में से 5 गया तो कितना, 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा 5। तो यहाँ पे 5 गुने 90 डिग्री। तो 5 दूना 10 और यहाँ पे 10 को 90 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 900। तो क्वेश्चन नंबर सतभुज के सातों कोनों का योग कितना होता है 900 डिग्री। तो यहाँ आ जाएगा 900 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है नवभुज। तो नवभुज में कोनों का मान कितना हो जाएगा n बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे अंत कोनों में क्या करना है n का मान रख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90 डिग्री। तो 2 और 90 देखिए यहाँ पे 9 माइनस n बराबर 9 रखेंगे और यहाँ पे 90 डिग्री। तो 2 गुने 9 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 2 चला जाएगा तो 7 बचेगा गुने 90 डिग्री। तो 7 दूना 14 गुने 90 डिग्री। तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1260। तो नवभुज के 9 कोण का मान कितना हो जाएगा 1260। अब देखिए यहाँ पे षष्ठभुज है। तो षष्ठभुज में देखिए कितने कोण होते हैं 6 होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे n बराबर कितना होगा 6। तो अंतः कोणों का मान क्या होता है 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90 डिग्री। तो n का मान कितना है यहाँ पे 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 6 माइनस 2 इंटू 90 डिग्री। तो 2 गुने 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा 4 गुने 90 डिग्री। तो 4 दूना 8 गुने 90 डिग्री। तो देखिए 8 9 कितना होता है 72। तो 720 डिग्री हो जाएगा। तो षष्ठभुज के सातों कोण का मान कितना होता है 720 डिग्री। 720 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग 540 डिग्री है तो उसमें कितने भुजाएं हैं बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 को चलिए हम कॉपी पे बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को यहीं पे बना लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना है 540 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना है 540 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 540 डिग्री। और अंतः कोणों का माप कितना होता है, पीछे फॉर्मूला पढ़े हैं थोड़ा ही देर पहले। तो क्या होता है n 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90 डिग्री इंटू 90 डिग्री। और यहाँ पे कितना दिया गया है 540 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे 540 डिग्री। तो देखिए 2 को n से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2n और 2 को 2 से गुना करेंगे तो दूना 4 और ये क्या होगा 540 और ये क्या है गुना में है तो बट्टा में क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 6 54। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और 2 n माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे 2n बराबर कितना हो जाएगा 6 और ये इधर माइनस में है तो बराबर के उस पार में जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2n बराबर कितना हो जाएगा 10। तो n बराबर कितना हो जाएगा 10/2। तो n का मान कितना हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना हो जाएगा 5। भुजाओं कितनी होगी 5। तो क्वेश्चन नंबर 6 तो कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं। एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं 8 भुजाएं हैं। उसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए। प्रत्येक अंतः कोण कितने माप का होगा। चलिए इसको हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा था, समबाहु भुजाओं की संख्या कितनी है 8 है। तो यहाँ पे लिखेंगे समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है 8। क्वेश्चन में दिया गया है। और देखिए बहुभुज के बाह्य कोण का मान कितना दिया गया है 360 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए बहुभुज के बाह्य कोण का मान कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे बहुभुज के बाह्य कोण का मान 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक बाह्य कोणों का माप कितना हो जाएगा 360/8 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक
प्रत्येक बाह्य कोण का माप। देखिए कितना है 360। तो देखिए भुजाओं की संख्या कितनी है, तो 8, तो यहाँ पे 8 से कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 चौको 32 और यहाँ पे बचेगा 4, 8 पंचे 40। तो इसका कितना हो जाएगा 45। बहुभुज के प्रत्येक बाह्य भाग के कोनों का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। और प्रत्येक बाह्य कोण का माप तो 45 डिग्री हो गया। और अंतः कोनों का योग कितना हो जाएगा, अंतः कोनों का योग कितना होता है, अभी फॉर्मूला पर है 2 × n-2 × 90 डिग्री। तो 2 और n का मान कितना है 8 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 - 2 × 90 डिग्री। तो देखिए 2 और 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा 6 × 90 डिग्री। तो 6 दूना 12, 12 को 90 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 नंबर कितना होता है 108 और एक जीरो है तो यहाँ पे 1080 डिग्री हो जाएगा, 1080 डिग्री हो जाएगा। तो प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक अंतः कोनों का माप कितना हो जाएगा 1080 बट्टा कितना हो जाएगा, n का मान कितना है 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8। तो इसे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 135 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का कितना हो जाएगा 135 डिग्री। तो देखिए प्रश्नावली 3.1 पूरा कंप्लीट हो गया। तो अगली वीडियो में हम 3.2 को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।